श्री बृहद भागवत अमृत उत्तरखंड श्री गोलोक महात्म निरूपण बैकुंठ नाम चतुर्थ अध्याय अथ अध्याय प्रारंभ। इस चौथे अध्याय में बैकुंठ एवं वहां के रहने वालों का स्वरूप आदि तत्व और प्रतिमाओं की महिमा वर्णन की गई है। अंत में श्री गोप कुमार के बैकुंठ, अयोध्या तथा द्वारका जाने का वृत्तांत कहा गया है। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, जब मैं इस वृंदावन में आकर अकेला इधर उधर घूमने लगा तो मैंने इस भूमि की ऐसी शोभा देखी कि समस्त ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी नहीं देखी थी। तब मैं इस वन में बसने लगा। इस भूमि ने मुझको इतना मोह लिया कि मैं बैकुंठ आदि जाने के समस्त बातों को भूल सा गया। इस प्रकार खेलते खेलते मैं मथुरापुरी पहुंचा। वहां श्री माथुर ब्राह्मणों से मैंने श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का श्रवण किया। उससे नवदा भक्ति का भली भांति मुझ में ज्ञान हो गया। फिर मैं इसी वन में आ गया। मैंने वहां अकस्मात अपने श्री गुरुदेव जी के दर्शन किए। उनके अंगों का चमत्कार पूर्वक था। मैंने उनको प्रणाम किया। वे सर्वज्ञ थे। उन्होंने आनंद से मेरा आलिंगन करके मुझको आशीर्वाद दिया और मुझ पर बड़ी कृपा की। उस कृपा के प्रभाव से मैं गूढ़ से भी गूढ़ भक्ति तत्व को जान गया और मैं उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति योग का निरंतर अनुष्ठान करने लगा। उसके प्रभाव से मैं जल्दी से ही प्रेम से परिपूर्ण होकर विवश हो गया। उस समय मैं श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं कर सकता था। मैंने केवल उन्हीं के नामों की इस प्रकार रट लगा दी थी। श्री कृष्ण हे गोपाल, हरे मुकुंद, हे गोविंद, हे नंद किशोर, हे कृष्ण, हे यशोदा तनय, हे बल्लभीजन, हे राधिकेश, आप मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार के नामों से मैं बार बार पुकारता हुआ कभी तो नाचने, कभी रोने और कभी उन्मत्त की तरह घूमता रहता और अपनी देह की सुध को ही भूल जाता। एक दिन मुझको अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन से हुए और मैं उनको पकड़ने के लिए भागा, परंतु प्रेम से मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस समय बैकुंठ के पार्षदों ने वहां आकर मुझको बैकुंठ ले जाने के लिए अपने विमान पर चढ़ा लिया। तब मैं सचेत होकर इधर उधर देखने लगा। आश्चर्य में पड़ गया। मुझे सब कुछ नया नया सा दिखने लगा, परंतु कुछ देर बाद मैं स्वस्थ हुआ तो क्या देखता हूँ कि मेरे हितैषी श्री बैकुंठ के पार्षद, जिन्हें मैंने पहले मुक्ति लोक में देखा था, मेरे समीप उपस्थित हैं। उनके श्री अंगों की शोभा कांति से सूर्य का तेज भी फीका प्रतीत होता था। वे अपने स्वरूप के अनुरूप ही सुंदर विमान में आरूढ़ थे। ज्यों ही मैंने उनको संभ्रम से प्रणाम किया, त्यों ही उन्होंने मुझको आलिंगन कर बहुत प्रकार से आश्वासन दिया। मुझको सैकड़ों युक्ति द्वारा कहा कि हम आपको अपने समान चतुर्भुज स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु उनके प्रभाव से मेरे इष्ट गोवर्धन जात शरीर में ही पार्षदों के समान रूप गुण आदि प्रकट हो आए। तब मैंने यह देखा कि मैं उन पार्षदों के साथ परमानंद, जगत विलक्षण तथा दुर्वितर्क मार्ग से बैकुंठ जा रहा हूँ। उस समय मार्ग चलते हुए मैं स्वर्ग आदि 14 लोकों, आलोकों तथा अष्ट आवरणों को लांघता जा रहा हूँ। मुझको उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी लज्जा आती थी, किंतु मैं जहां से गुजरता था उस लोक के अधिकारी इंद्रादि लोकपाल ऊपर की ओर मुख करके हाथों को जोड़कर एवं अपने मस्तक पर हाथ रखकर अपनी अंजलि को रखकर से पुष्प, खील आदि की वृष्टि करते हुए मेरी पूजा करते थे। वे जय जय शब्दों से बार बार मेरा अभिवादन करते हुए मेरी स्तुति करते थे। इस प्रकार प्रपंच के सब लोगों को अतिक्रमण करके मैंने रास्ते में उस मुक्ति पद को भी अवज्ञापूर्वक देखा। उसके ऊपर जाकर मैं श्री शिवलोक में पहुंचा। श्री गोप कुमार पहले सूर्यमंडल को भेद कर मुक्ति लोक में गए थे, परंतु अब वे एक नए जगत विलक्षण परमानंद मार्ग से बैकुंठ जा रहे थे। वह द्वितर्क है,
अर्थात जगत के लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वह अति विचित्र मार्ग था। रास्ते में 14 भवन आदि को वे लांघते हुए जा रहे थे, परंतु उन्हें नजर उठाकर देखने में भी लज्जा का अनुभव कर रहे थे। इसका कारण यह था कि वे सब लोग नश्वर एवं दुखपूर्ण होने से श्री गोप कुमार को अति तुच्छ जान पड़ रहे थे। पहले मुक्ति लोक में जाते समय उन्होंने सब जगह माया के कार को देखा था और मुक्ति लोक उन सब लोकों से श्रेष्ठ लोक मालूम पड़ता था, परंतु अब तो मुक्ति लोक भी उन्हें अति तुच्छ लग रहा था और मानो उन्हें घृणा सी आ रही थी। मुक्ति लोक या सिद्ध लोक का उल्लंघन कर विश्वलोक में पहुंचे। वहां जाकर मैंने श्री पार्वती जी के सहित श्री शिव जी महाराज को आनंद से प्रणाम किया। उन्होंने आदर तथा प्रेम वचनों से मुझको हर्षित किया। उसके पश्चात मैं उस बैकुंठ में जा पहुंचा जिसकी विविध प्रकार की महिमा मन वाणी से अगोचर है। तब वहां के पार्षदों ने मुझको इस प्रकार कहा कि आप क्षण काल के लिए यहाँ बाहर द्वार पर ठहरिए, जब तक हम आपको पुरी में प्रवेश कराने के लिए अपने प्रभु से आज्ञा ले आते हैं। आप वहां रहकर भगवत भक्ति से दिव्यता प्राप्त नेत्रों से बैकुंठ की अद्भुत महिमा का अनुभव कीजिए और पहले कभी न देखे सुने आश्चर्य समुद्र की लहरी की गिनती करिए, अर्थात इस बैकुंठ लोक के अद्भुत आश्चर्यमय वैभव का अवलोकन करिए। श्री गोलोक कुमार बोले। गोप कुमार बोलता है, तब वे पार्षद तो अंतःपुर में चले गए और मैं दरवाजे के ऊपर एक ओर स्थित रहकर यह देखने लगा कि किसी एक पुरुष ने दूसरी जगह से आकर पुरी में प्रवेश किया, जो एक अद्भुत विमान में बैठा हुआ था। उसकी विभूतियां सैकड़ों ब्रह्मांड की विभूतियों से अधिक थीं। वह गीत वाद्य आदि से आनंदित हो रहा था और उसकी कांति, वयस, वर्ण आदि प्रभु के समान ही थे। मैंने उसके दर्शन कर उसको भगवान ही समझा और बार बार यह कहकर प्रणाम कर दिया, हे नाथ रक्षा कीजिए। तब उसने अपने कानों को बंद करके इंगित से मुझको ऐसा करने से रोक दिया और वह कहने लगा, मैं तो उनके दासों का दास ही हूँ, बल्कि साक्षात दास नहीं हूँ, दासों का दास हूँ। इस प्रकार कहकर वह अंतःपुर में चला गया। उसके पश्चात कोई दूसरा व्यक्ति वहां आया जिसकी महिमा तथा ठाट बाट उस पहले व्यक्ति से भी अधिक था। उसे देखकर मैंने यही समझा कि यह जगदीश्वर हैं और ये अपनी इच्छा से कहीं दूसरी जगह गए होंगे, तब लौटकर अपनी पुरी में प्रवेश कर रहे हैं। जब संभ्रम से मैंने उसको पहले व्यक्ति की भांति स्थिति पूर्वक प्रणाम किया, तब उसने भी पहले की तरह स्नेह पूर्वक मुझसे कहा और वह भी पुरी में चला गया। इसी प्रकार मैंने बहुतों के दर्शन किए। कोई कोई तो अकेले जा रहे थे, कोई कोई दो दो मिलकर जा रहे थे, कोई कोई बहुतों के साथ लेकर पुरी में प्रवेश कर रहे थे, जिनकी विभूति तथा ठाट बाट एक दूसरे से अधिकतर थे। उनको देखकर मैं पहले की तरह आश्चर्य रूपी सागर में डूब गया और उनकी स्तुति प्रणाम करने लगा। तब उन्होंने भी अमृत तुल्य वचनों से मुझको ऐसा करने से रोक दिया। उनमें कोई कोई सेवा सामग्री अर्थात छत्र चामर आदि लेकर तथा कोई कोई भक्ति रूपी अमृत से मत्त होकर जल्दी से भीतर जा रहे थे। इस प्रकार उन सब लोगों का अपनी अपनी सेवा में अंतःकरण तथा इंद्रियां लगी हुई थीं। वे विविध प्रकार के सेवा आनंद से हर्षित थे। उनके अंग भूषणों से भी भूषण थे। वे समस्त अपने प्रभु की सेवा करने योग्य थे। वे अपने प्रभु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति कर रहे थे और विविध प्रकार के गीत आदि से उनकी सेवा में लगे हुए थे। चक्रवर्ती राजा की तरह वे अपनी विविध प्रकार की विभूतियों का विस्तार कर रहे थे एवं श्री लक्ष्मीनाथ भगवान के चरणार बिंदों के दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनमें से कोई कोई तो अपने कुटुंब सहित जा रहे थे और कोई कोई छत्र चामर आदि सब विभूतियों को साथ लेकर जा रहे थे। कोई कोई अपने परिवार तथा विभूतियों को बाहर छोड़कर भीतर प्रवेश कर रहे थे। कोई कोई अपने समस्त परिवार तथा विभूतियों को अपने में ही लीन करके अकेले अकिंचन की तरह ध्यान आविष्ट होकर जा रहे थे। कोई कोई अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र मनोहर रूप वार वार धारण करते हुए और विचित्र प्रकार के भूषण आदि से भूषित होकर मन का हरण कर रहे थे। किसी का
मनुष्यों की तरह, किसी का वानरों की तरह, किसी का देवताओं जैसा, किसी का दैत्यों जैसा और किसी का ऋषियों की तरह आकार था। कोई कोई चिन्हों से वर्णाश्रमी और कोई तिलक मुद्रा आदि चिन्हों से दीक्षित व्यक्ति की तरह लगते थे। उनमें से कोई कोई इंद्र चंद्र आदि के समान थे। कोई 3 नेत्रों का था और कोई 4 मुंहों का था। किसी किसी की 4 भुजाएं थीं, किसी किसी की 8 थीं, किसी के हजारों मुख थे। उनकी विविध प्रकार की प्राकृतियों और वेशों के कारण आगे चलकर मैं उनका विस्तार से आपसे वर्णन कहूँगा, क्योंकि वे सब लोग श्री कृष्ण भक्ति रस में पगे हुए थे, इसलिए उनका सब कुछ ही सुंदर था। समस्त वैकुंठवासी प्रपंच से अतीत हैं, इसलिए उनके वैकुंठ लोक तथा श्री वैकुंठनाथ की अपार महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रपंच के दृष्टांत से वर्णन करना युक्ति संगत नहीं है। हे ब्राह्मण, क्योंकि आप इस प्रपंच के अंतर्गत ही हैं और आपकी दृष्टि तथा मन इस सांसारिक पदार्थों में ही है, इसलिए आपको इस जगत के दृष्टांत से ही समझने में सुविधा होगी। अतः मैं आपको सांसारिक दृष्टांतों से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। इसमें जो कुछ अपराध होगा उसको श्रीहरि क्षमा करेंगे। यद्यपि वहाँ रहने वालों में कुछ परस्पर तारतम्यता सा प्रतीत होता था, तो भी महिमा अंश में वे सब लोग समान थे और उनमें किसी प्रकार का विरोध अंश नहीं था। उनमें किसी में भी मत्सरता आदि दोष नहीं थे, बल्कि उनमें स्वाभाविक नित्य तथा सत्य हजारों गुण सुप्रकाशित हो रहे थे। यद्यपि वे वैकुंठ निवासी बहिर्दृष्टि से सांसारिक भोगी पुरुषों के सदृश विषय आसक्त प्रतीत होते हैं, तो भी उनके चरणारविंदों को मुक्त पुरुष पूजते हैं। यद्यपि वे निर्विकारता की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं, तो भी अपने प्रभु की लीला समाधान करने के लिए अपनी इच्छा से वे विविध प्रकार के स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसलिए तत्पांश से वे सब एक होकर भी पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं और इसी प्रकार उनके स्थान, विमान तथा वहाँ के अन्य पदार्थ विविध रूप में प्रतीत होते हैं। कभी कभी वहाँ के सब पदार्थ स्वर्ण तथा रत्नादि से बने हुए और कभी कभी चंद्रमा की घनीभूत ज्योति की तरह प्रतीत होते हैं। वहाँ का कुछ तत्व और स्वरूप केवल श्री वैकुंठनाथ की कृपा से ही जाना जा सकता है और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इनके स्वरूपों का मन से भी ग्रहण नहीं हो सकता है। स्वानुभाव के बिना उस वैकुंठ के वैभव आदि का ज्ञान भली प्रकार से नहीं हो सकता। केवल इतना ही कह सकते हैं कि श्री वैकुंठ तथा वैकुंठ संबंधी पदार्थों के दर्शन करने से ब्रह्मानंद सुख भी उसी क्षण तुच्छ होकर स्वयं मानो लज्जा से अंतर्धान हो जाता है। आत्माराम पूर्ण काम और जिनकी सब अभिलाषाएं निवृत्त हो गई हैं, वे लोग भी ब्रह्म सुख का अनुभव कर और उस सुख को प्राप्त करके भी वैकुंठों के संग से सार असार जानकर क्यों ब्रह्म सुख को त्याग कर भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। इस बात का कारण मैंने स्वयं वैकुंठ में जाकर ही भली भांति अनुभव किया। जब मैंने आते जाते हुए उन वैकुंठ निवासियों के दर्शन किए, तब मैं अपने मन में यह विचार करने लगा कि जब सेवक लोग ही इस प्रकार वैभवशाली हैं, तो न जाने इनके प्रभु किस प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। इस प्रकार जब मैं आनंद से कभी बैठता कभी उठता रहता, तब उन पार्षदों ने जो मुझको दरवाजे से बाहर बैठा गए थे, वहां आकर मुझको उसी पुरी में अंदर ले गए। वहां जो मैंने अद्भुत से अद्भुत वैभव आदि का दर्शन किया, उसका तो मैं क्या, यदि श्री शेष भगवान भी अपने सहस्त्र मुखों से श्री ब्रह्मा की आयु पर्यंत कहते रहें, तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उस बैकुंठ का हर एक द्वार पर पार्षदों जैसे द्वारपालों से सुरक्षित था। वे लोग जब मुझको एक दूसरे द्वार पर ले जाते थे, तो उन द्वारपालों के अधिपतियों की आज्ञा लेकर ही मुझको भीतर प्रवेश कराते थे। मैं जब एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाता था, तब मैं उन द्वारपालों के अधिपतियों को प्रणाम करके यह विचार करता था कि यही जगदीश्वर हैं। पहले की तरह संभ्रम से जब मैं उनकी बार बार स्तुति प्रणाम करता, तो वे दयालु पार्षद जो मेरे साथ जा रहे थे, मुझसे प्रभु के असाधारण लक्षण वर्णन करते
और उनकी स्तुति करने की रीति मुझको सिखलाते थे। मैं इस प्रकार बड़े बड़े चित्र विचित्र द्वारों का अतिक्रमण करता हुआ जल्दी ही उस पुरी के मध्य विभाग में पहुंच चुका। उसके बीच में एक सुंदर महल है, उसके चारों ओर अनेक महल बने हुए हैं। उस मध्यस्थ महल की विविध प्रकार की महिमा को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। उसकी कांति करोड़ों सूर्य तथा चंद्रमाओं की समान है और उनकी सुंदरता मन और नेत्रों को हरने वाली है। उस महल के बीच में एक सुंदर स्वर्ण का सिंहासन है जो विविध प्रकार के श्रेष्ठ रत्नों से जटित है। उस सिंहासन पर सुंदर निर्मल हंस के सदृश श्वेत तथा कोमल एक गद्दी बिछी हुई है जिस पर कोमल सफेद तकिया है, जिसको देखकर मानो पूर्णिमा का निर्मल चंद्रमा भी लज्जित होता है। वहां मैंने देखा कि श्री बैकुंठनाथ भगवान, जिसकी नव यौवन अवस्था है, अपने बाएं हाथ को कोहनी को मसनद पर रखकर आनंद से विराजमान है। उनकी अंगों की सुंदरता तथा मधुरिमा नवीन मेघ की कांति को तिरस्कार करने वाली है। वे विविध प्रकार के रत्न खचित स्वर्ण के अलंकारों को धारण किए हुए हैं, उत्तम उत्तम वस्त्र, माला तथा चंदन आदि से विभूषित हैं। उनकी गोल गोल तथा सुपुष्ट चार भुजाएं हैं जो कंकड़ तथा बाजूबंदों से विभूषित हैं। वे 2 रेशमी पीताम्बरों को धारण कर रहे हैं। उन्होंने सुंदर कुंडलों को धारण कर रखा है जिनकी झाई कपोलों पर पड़ती है। विशाल वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि सोमा दे रही है। उनकी ग्रीवा शंख के सदृश है जिसमें मोतियों की माला उन्होंने धारण कर रखी है। मंद मंद मुस्कान तो मानो उनके मुख चंद्र से अमृत ही टपक रहा है। उनके नेत्र कमलों की तरह प्रफुल्लित हो रहे हैं। उनकी भ्रुकुटी भक्तों पर कृपा करने के लिए मानो नृत्य कर रही है और उनके वाम भाग में उनके अनुरूप श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं जो बहुत सुंदर ढंग से तांबूल दे रही हैं और वह आनंद पूर्वक उसे ग्रहण कर रहे हैं। तांबूल चर्मण से उनके अधरों की स्वाभाविक कांति और भी दीप्तमान हो रही है। वह कांति कुंदकली जैसे निर्मल दंत पंक्तियों की उज्ज्वलता से मिलकर उनकी हास्य शोभा को और भी बढ़ा रही है। उनकी हास्य परिहास भरी बोलनी भक्तों के मन को हरण कर रही है। श्री भूदेवी अपने अपने हस्त कमलों में पीक दानी लेकर बार बार अपनी कटाक्ष भंगियों से उनका अर्चन कर रही हैं। उनकी सेवा में श्री सुदर्शन आदि मूर्तिमान स्वरूपों से अपने अपने चिन्हों को अपने मस्तक पर धारण करके उपस्थित हैं। उनके सेवकगण एवं उनके स्वरूप श्री भगवान के ही सदृश हैं। चामर, पंखा, पादुका आदि तथा अन्य सेवा की उपयोगी सामग्री को लेकर बहुत ठाट बाट से उनके चारों ओर उपस्थित होकर उनकी बहुत आदर से सेवा कर रहे हैं। उनकी शेष, गरुण और विश्वक्सेन आदि प्रमुख श्रेष्ठ पार्षदगण भक्ति से नम्र होकर एवं हाथ जोड़कर अपने मस्तकों पर रखे हुए उनके सामने उपस्थित हैं और विविध प्रकार से वचनों से उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री नारद जी उनके सामने अपने अद्भुत नृत्य तथा वीणा से विविध प्रकार के गान वाद्य कर रहे हैं। श्री नारद जी को देखकर वे अपनी दोनों प्रेयसियों श्री लक्ष्मी देवी तथा श्री भूदेवी सहित कभी कभी उच्च स्वर से हंस जाते हैं। कभी कभी वे श्री बैकुंठनाथ अपने उन भक्तों को विशेष आनंद प्रदान करने के लिए जिनका चित्त केवल उनमें रम रहा है, अपने युगल चरणार बिंदों की सेवा के लिए फैलाकर अद्भुत सुख तथा शोभा का विस्तार करते हैं। जब इस प्रकार मैंने उन श्री भगवान के दर्शन किए तो उनके दर्शनों से आनंद से मैं सब शिक्षा भूल गया जो मुझको उन पार्षदों ने दी थी। फिर प्रेमातर होकर मैं बार बार हे गोपाल, हे मेरे प्राण जीवन, इस प्रकार उच्च स्वर से कहता हुआ उनको आलिंगन करने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब उन पार्षदों ने मुझको पीछे से पकड़ लिया। मैं दीनता से बहुत प्रलाप करने लगा और प्रेमावेश से मूर्छित होकर उनके सामने ही गिर पड़ा। तब उन पार्षदों ने मुझको बलपूर्वक उठाकर बहुत देर बाद सचेत कराया। मैंने उन भगवान के दर्शनों में विघ्न स्वरूप आंसुओं को अपने हाथों से पोंछकर यत्नपूर्वक नेत्रों को खोला। तब उन दयालु मुकुटमुनि श्री भगवान ने बड़े स्नेह से अपने गंभीर तथा कोमल वाणी से कहा, हे वत्स,
तुम स्वस्थ हो, जल्दी मेरे पास आओ। तब मैंने प्रभु को इस प्रकार कहते हुए सुना। तब मैं आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ और उन्मत्त की तरह बार बार नाचने लगा। तब उन पार्षदों ने मुझको बड़े यत्न से समझाया और धीरज धारण कराया। श्री भगवान बोले, हे वत्स, भले आए, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे देखने के लिए चिरकाल से उत्कंठित हो रहा था। आज सौभाग्य से तुम्हारा मिलन हुआ है। हे सखे, तुम्हारे बहुत जन्म बीत गए, तुम किसी जन्म में भी मेरे सन्मुख नहीं हुए। तुम इस संसार में मेरे सम्मुख होगे, अब के जन्म में सम्मुख होगे। इस आशय से मैं सदा अग्नि की तरह नाचता रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हे भाई गोप कुमार, ना ही मुझको भी कोई ऐसा बहाना मिला जिससे मैं अपनी मर्यादा का पालन करते हुए तुमको यहाँ ले आता। जब मैंने यह समझा कि तुम मेरे सम्मुख नहीं होगे, तब मैंने कृपा करने के लिए उत्कंठित होकर अपने अनादिकाल की मर्यादा को तोड़ा और तुम्हारा यह जन्म उस गोवर्धन में कराया जो मुझको अत्यंत प्रिय है। हे वत्स, तुम्हारे ही लिए मैंने जयंत नामक गुरु स्वरूप को अवतरण धारण कराया है। हे गोप कुमार, मेरी बहुत काल से जो अभिलाषा थी उसको आज तुमने पूर्ण किया है। इसलिए अब यहाँ स्थिर भाव से रहकर तुम भी सुख अनुभव करो और मुझे भी सुख का अनुभव कराओ। श्री भगवान ने श्री गोप कुमार के प्रति यह भी कहा कि मुझे कोई ऐसा बहाना नहीं मिला कि मैं तेरे पास आकर तुझे ले जाता। वह बहाना क्या है? वह है भगवान नाम संकीर्तन। श्री नाम संकीर्तन करने पर श्री भगवान रह नहीं सकते। वे जानते हैं कि मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया जा रहा है, अतः वे सब मर्यादा का उल्लंघन कर नाम ग्रहणकारी के पास भाग चले जाते हैं। श्री नाम अभिन्न ही तो है नामी से, किंतु गोप कुमार ने अब तक श्री नाम संकीर्तन ना किया था, मंत्र जपता था केवल। अंत में श्री भगवान ने कहा, मैंने कृपा कर तुम्हें ब्रजभूमि में जन्म दिया, जो एकमात्र मेरे सन्मुख होने का सूत्रपात्र है। फिर श्री गुरुदेव के रूप में मैंने तुम पर कृपा की और तुम्हें यहाँ बुला लिया है। अब तुम सुख अनुभव करो और मुझे भी सुख प्रदान करो। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैं भगवान के अमृत वचनों को पान कर मत्त हो उठा, इसलिए ना तो मैं उनकी स्तुति कर सका और ना ही कुछ कर्तव्य को जान सका। तब मैंने देखा कि कुछ बेणु बजाने वाले गोप बालक भगवान के सामने स्थित हैं। जो बेणु बजा रहे हैं उनकी मेरे सामने समान गोप बालकों की जैसी वेशभूषा थी। मुझको प्रेम से खींचकर उन्होंने अपने मंडल में मिला लिया और अनेक प्रकार से मेरा आश्वासन करके मुझको विश्वस्त कर अपने साथ बेणु बजाने में सम्मिलित कर लिया। हे ब्राह्मण, तब मैंने गोवर्धन में पैदा हुई उस बंसी को जो मेरे बड़ी प्यारी थी बजाया, जिससे वे कृपा सिंधु वैदग्ध शिरोमणि भगवान अपने पार्षदों और लक्ष्मी जी सहित बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात यथा समय श्री भगवान के भोजन का समय जानकर वे सब पार्षद बाहर चले गए। उस समय यद्यपि मेरे बाहर जाने की इच्छा नहीं थी, तो भी श्री लक्ष्मी जी की आज्ञा से युक्तिपूर्वक मुझे भी बाहर लाया गया। श्री गोप कुमार का कहने का आशय है, मैंने वहां बंसी को बजाकर श्री भगवान को परिकर संतुष्ट किया। इससे ज्ञात होता है कि बंसी भी श्री गोप कुमार के साथी थी। वह भी निर्विकार रूप से चिन्मय बैकुंठ लोक में उनके साथ चली आई। क्यों ना होता ऐसा? श्री ब्रजभूमि गोवर्धन में ही वह पैदा हुई थी। ब्रज के स्थिर चर वृक्ष लता तो सदा ही चिन्मय हैं। श्री गोप कुमार की बंसी सुनकर श्री लक्ष्मीपति परिकर सहित संतुष्ट हुए। इससे उनकी करुणानिधि होने का परिचय ही यहाँ दिया गया है। तब उस बैकुंठ की बड़ी बड़ी विभूतियां मेरे सामने आकर उपस्थित हुईं, जिसको मैंने दूर से ही त्याग दिया। मैंने अपनी विभूतियों को भी गुप्त रखा और मैं पहले की तरह गोप बालक स्वरूप से ही वहां रहने लगा। वहां की सब विभूतियां सच्चिदानंद स्वरूपा हैं और स्वाधीन हैं, इसलिए वे यथेष्ट भाव से स्वयं प्रकाशित होती रहती हैं। इसलिए वैभव के प्रकट न रहने पर वैभव वहां स्वयं प्रकाशित रहता है और वैभव प्रकट होने पर अकिंचनत्व भी वहां उपस्थित होता है।
यह बैकुंठ का असाधारण स्वभाव है। तो भी पहले अभ्यास के कारण मैं दीन वृत्ति से वहां रहकर श्री भगवान के भजन करने में सुख मानता था। श्री गोप कुमार ने श्री बैकुंठ में आकर उपस्थित होने वाली विभूतियों को त्याग दिया, अर्थात दूसरे पार्षदों जो विभूतियां उन्हें प्रदान करने लगे उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अपनी विभूतियों को भी प्रकाशित नहीं किया, बल्कि उन्हें भी गुप्त रखा। अपनी विभूतियों से तात्पर्य है वैकुंठ लोक प्राप्ति में स्वाभाविक जो विभूतियां अपने आप उनको प्राप्त हो गई थीं, अर्थात वैकुंठ लोक के प्रभाव से जो स्वतः ही उनको प्राप्त हो गई थीं, उन्हें भी उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। पूर्ववत गोबालक स्वरूप से ही वहां रहते रहे। उस समय मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मुझको अखिल जन्मों के कर्मों का बड़े से बड़ा फल प्रभु की कृपा अभी मिल गई है। अहो, बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार का दुर्लभ सुख श्रेष्ठ स्थान अद्भुत चमत्कारी प्रभु कहीं भी नहीं है, और ना ही उनकी कृपा के सदृश और कहीं इस प्रकार की कृपा ही है। इसके पश्चात मुझको उनकी कृपा से चामर डुलाने की समीप सेवा प्राप्त हुई। मैं अपनी बंसी को बजाता हुआ उनके दर्शनों के आनंद को निरंतर अनुभव करने लगा। पहले अभ्यास के बल से मैं बार बार उच्च स्वर हे कृष्ण हे गोपाल इत्यादि नामों का कीर्तन करता हुआ सर्वदा बड़ी महिमा युक्त गोकुल संबंधी चरित्रों को उत्तम उत्तम स्त्रोतों के रूप में प्रभु के सामने गायन करता था। तब वहां के रहने वाले बाहर आकर मुझसे परिहास करते हुए स्नेहपूर्वक आर्द्र हृदय से स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार उपदेश देने लगे। श्री बैकुंठवासी बोले, हे गोप कुमार, हमारे प्रभु ईश्वरों के ईश्वर हैं। इनको इस प्रकार से संबोधनों से मत पुकारा करो, ना ही इस प्रकार का कीर्तन किया करो। बड़ी बड़ी महिमा युक्त अद्भुत अद्भुत स्तोत्रों से ही इनकी स्तुति किया करो। इन्हें तो केवल दुष्टों का संहार करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए तथा कंस आदि की वंचना करने के लिए अपनी माया से गोप रूप धारण किया था। श्री भगवान की मायक लीलाओं को भक्त लोग श्रेष्ठ नहीं मानते। भक्ति के आरंभ काल में भले ही ऐसा करना उपयुक्त हो सकता है, परंतु वैकुंठ में आकर यह ठीक नहीं है। इसलिए प्रभु की स्तुति उस लीला संबंधी नामों से नहीं करना चाहिए। उन पार्षदों में से कोई इस प्रकार भी कहने लगे, भगवान के चरित्रों का रहस्य कोई नहीं जान सकता। गोपाल वेश धारण आदि भी भगवान की एक प्रकार की लीलाएं ही हैं। इसलिए हमारे मत में इनका कीर्तन करने में भी कोई दोष नहीं है। उन पार्षदों में से कोई श्रेष्ठ पार्षद क्रोधित होकर उन सबको निवारण करते हुए इस प्रकार कहने लगे, अरे आप लोग मूर्खों की तरह यह क्या कह रहे हो? श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता वश जितनी लीलाएं हैं उनका संकीर्तन करने में महान गुण ही हैं और भगवान उससे संतुष्ट ही होते हैं। श्री गोप कुमार बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर पहले तो मुझे लज्जा आई, परंतु फिर संतोष हुआ। फिर भी मेरे अंतःकरण को सम्यक शांति प्राप्त नहीं हुई। मुझको अपने इष्ट देव श्री मदन गोपाल जैसे रूप एवं बिहार आदि का दर्शन नहीं हुआ था। इसलिए मैं दीन जैसा हो गया। बैकुंठ में दीनता संभव नहीं है, अतः श्री गोप कुमार दीन जैसे हो गए। उसी क्षण सर्वज्ञ शिरोमणि श्री बैकुंठनाथ भगवान श्री नंदनंदन स्वरूप से, श्री लक्ष्मी जी श्री राधिका स्वरूप से, श्री भूदेवी श्री चंद्रावली स्वरूप से और सब पार्षद ग्वाल बाल स्वरूपों से मुझको दिखाई पड़े। तथापि इस ब्रुज भूमि में परिकरों सहित विहार करते हुए श्री मदन गोपाल को देखकर जैसा मेरा हृदय में आनंद होता है, वैसा आनंद वह सब दर्शनों को कर भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मेरा मन खिन्न सा हो गया। उस बैकुंठ के उपवनों में कभी कभी तो मैं उन बैकुंठनाथ के गौों के साथ विहार करते हुए दर्शन करता था। कभी पहले की तरह सिंहासन पर अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हुआ देखता था, तो कभी उन भगवान में एक तो मेरी ईश्वर बुद्धि थी, दूसरे मुझको यह स्मृति थी कि मैं बैकुंठ से आया हुआ हूँ। इसलिए आदर तथा गौरव के कारण मेरा प्रेम संकुचित हो गया था और मेरे मन में तृप्ति नहीं होती थी। मैं ध्यान अवस्था में जिस प्रकार अपने प्रभु श्री गोपाल देव से आलिंगन चुम्बन आदि करते हुए कृपा विशेष का अनुभव करता था,
उस प्रकार की साक्षात कृपा करने की मेरी इच्छा वहां पूर्ण न हो सकी। कभी कभी श्री भगवान अपने अंतरंग पार्षदों के साथ लेकर कहीं अलक्षित भाव से चले जाते थे। तब उनके ना रहने से वहां रहने वाले सब परिकर पार्षदक शोकग्रस्त भी हो जाते थे। मैंने इस रहस्य को वहां रहने वालों से पूछा। उन्होंने इस विषय को स्पष्ट वर्णन नहीं किया, परंतु गुप्त ही रखा। एक क्षण के पश्चात ही श्री भगवान वहां पुनः प्रकट हुए। तब उनके दर्शन से सब दुख दूर हो गया। फिर सब लोग पहले की तरह आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। मेरे मन का स्वाभाविक दुख भी उस लोक के प्रभाव से इस प्रकार दूर हो गया जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरा नष्ट हो जाता है। जब कभी अपने लभ्य वस्तु को प्राप्त न होने से पहले की तरह मेरे हृदय में दुख होता था, तब मैं उस दुख का कारण जान जाता और वैकुंठ की परिपूर्णता से अपने मन का दुख शांत कर लेता। मैं अपने मन को इस प्रकार समझाता कि रे मन, इस वैकुंठ लोक में बात से अधिक सुंदर और कोई प्राप्ति स्थान नहीं है। इस विषय में तुमको संदेह करना उचित नहीं है। इससे अधिक तुम और क्या चाहते हो? इसलिए अरे चंचल चित्त, बुद्धिपूर्वक विचार कर अपने इस स्वभाव को छोड़ दो। तू सैकड़ों युक्तियों द्वारा यह निश्चय कर कि यह वैकुंठ से अधिक ना तो कोई शांति है और ना इससे बढ़कर और कोई प्राप्त स्थान है, प्राप्य स्थान है। इस प्रकार की युक्तियों से मैंने अपने मन को बहुत समझाया। इसी प्रकार मैंने अपने देह को सच्चिदानंदमय देखा और यह अनुभव किया कि श्री वैकुंठ में श्री वैकुंठनाथ की सेवा करने से परम अद्भुत सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार वहां वैकुंठ में रहकर कभी तो मेरा चित्त उद्विग्न, कभी प्रसन्न रहता। तब एक दिन निर्जन स्थान पर श्री नारद जी से मिलन हुआ। वे दयालु चूड़ामणि श्री भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। वे सर्वदा भक्ति रस सागर में निमग्न रहते हैं। मुझको अपने शुभ आशीर्वादों से आनंदित करते हुए और अपने वीणा युक्त हस्तकमल को मेरे मस्तक पर रखकर इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान नारद जी से बोले, हे गोप कुमार, आप पर श्री वैकुंठनाथ भगवान की बड़ी कृपा है, परंतु आपके मुख पर कुछ उदासी है और आप कुछ सोचते हुए से दिखाई देते हैं। यहाँ शोक दुख का अवकाश कहाँ है? मैंने इस प्रकार का दुख यहाँ कभी किसी को नहीं देखा। किसी को भी यहाँ पे इस प्रकार से दुखी मैंने कभी नहीं देखा है। इसलिए मुझे यह बड़ा आश्चर्य है। कहिए तो आप दुखी क्यों हैं? श्री गोप कुमार श्री नारद जी से बोले। अब श्री गोप कुमार ब्राह्मण से कह रहे हैं, श्री गोप, हे ब्राह्मण, तब मैंने उस परम प्रिय श्रेष्ठ सुहृद और अपने गुरु के सदृश श्री नारद जी को पाकर अपने हृदय का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उसको सुनकर उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर चारों ओर देखकर मुझको अपने पास खींच लिया और करुणापूर्वक धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे गोप कुमार, जो आपने अपनी युक्तियों द्वारा यह निश्चय किया है कि इस वैकुंठ से बढ़कर और श्रेष्ठ प्राप्त स्थान नहीं है, यह बात ठीक है, इसमें संदेह नहीं। परंतु जैसा तुम अपने इष्ट देव को उनकी विविध प्रकार की लीलाओं के सहित ध्यान में अनुभव करते हो, उसी प्रकार इस वैकुंठ में भी जो तुम्हारे साक्षात अनुभव करने की इच्छा है, इस विषय में कुछ कहता हूँ, सुनो। वह लीलाएं श्री भगवान को भी अत्यंत सुखप्रद हैं, उनके मन को हरण करने वाली हैं, परंतु वे केवल प्रीति विशेष से ही गोचर हो सकती हैं। वे गोप्यतम हैं, जहाँ तक कि हम जैसे ऋषियों के लिए भी दुर्लभ हैं। केवल मात्र ब्रजजनों जैसे प्रबल प्रेम द्वारा ही वे सुलभ हो सकती हैं। वे लीलाएं तो केवल एक निर्वचनीय धाम में, जो केवल अन्य लोगों के ऊपर हैं, अपने भक्तों के मन को आकर्षण करती हुई होती रहती हैं। आप तो जगदीश बुद्धि से भक्ति करते हुए इस वैकुंठ में आए हो, इसलिए आपको यहाँ उनका कैसे अनुभव हो सकता है? यहाँ तो भगवान की चरम सीमा प्राप्त ऐश्वर्यमयी लीला ही है। वे परम गोप्य लीलाएं यहाँ कैसे प्रकाशित हो सकती हैं? इसलिए आप सब प्रकार के दुखों को छोड़कर इन वैकुंठनाथ को अपने इष्ट देव बुद्धि से ही देखिए। वेद बुद्धि से इनका भजन न करिए, तभी आप यहाँ भी उस महान सुख का सदा वर्धमान अनुभव कर सकेंगे, जो आपके मन के अभिष्ट को पूर्ण करेगा। श्री गोप कुमार बोले। इसके बाद उन सिद्धांतों को अपने श्रवणेंद्रिय द्वारा प्रेरित होकर
श्री नारद जी के मुख से श्रवण करने के लिए मैं बड़ा लालायित हो उठा, परंतु मैं गौरव से तथा लज्जा से उससे पूछ नहीं सका। किंतु नारद जी तो सब भक्तों के मुकुटमणि हैं और सर्वज्ञ हैं। वे मेरे अभिप्राय को जान गए। वे मेरे कानों तथा अपनी जिह्वा को सुखी एवं कृतार्थ करने के लिए संक्षेप से मेरे हृदय के सब छिपे हुए भावों को वर्णन करने लगे। श्री नारद जी बोले, हे गोप कुमार, यहाँ की पशु पक्षी लता गुल्म तथा तृण आदि जो कुछ आप देख रहे हैं, इन सबको पृथ्वी लोक की तरह तामस योनि नहीं मानिए। ये सब भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं और सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। ये केवल विविध सेवाओं का आनंद आस्वादन करने के लिए विविध स्वरूप धारण कर रहे हैं। भक्तगण ने श्री वैकुंठनाथ के जिस जिस वर्ण तथा आकृति की अभिलाषा करते हुए अपने प्रीतम रूप में भजन किया है, उसी के अनुसार ही उन भक्तों को उसी प्रकार का रूप तथा आकृति या सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने भगवान के मनुष्य स्वरूप की आराधना की है। उन्होंने मनु स्वरूप की भावना है। उनको मुनि, उनको देव रूप की भावना है। उनको देव, जिन्होंने ऋषि स्वरूप की भावना की है, उनको ऋषि स्वरूप, और इसी प्रकार जिन्होंने मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, त्रिलोचन, चतुर्मुख, सहस्त्राक्ष, महापुरुष, सहस्त्रमुख, चतुर्भुज, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि आदि रूपों की जिन जिन भक्तों ने भगवत बुद्धि से उपासना की है, उनको उनकी उपासना के अनुरूप ही देह प्राप्त हुए हैं। जिन भक्तों ने अपने अंतिम देह से जिस भाव और आकृति से भगवान के चरणार बिंदों की सेवा की है, उसी प्रकार के भाव तथा आकृति वाला देह उसे वैकुंठ में प्राप्त हुआ है। क्योंकि वह भाव तथा आकृतियां भगवान को अत्यंत प्यारी हैं, इसलिए उन भावों तथा आकृतियों को ग्रहण करना भक्तों को भी अभीष्ट है। वे सब भक्त वैकुंठ में अपने अपने भावों के अनुरूप श्री वैकुंठनाथ के अपने अपने उपास्य स्वरूप से सर्वत्र दर्शन करते हैं। श्री नारद जी का कहने का यह भाव है, जिस भक्त ने जिस योनि में रहते हुए अंत में अपने भजन की सिद्धि प्राप्त की है और वह भगवान के जिस भाव से सेवा करता रहा, शरीर छोड़ने पर उसे वही ही आकृति रूप या योनि वैकुंठ में भी प्राप्त होती है और वही ही भाव उसको श्री वैकुंठ में भी प्राप्त होता है। जिस भगवत स्वरूप में उसकी निष्ठा पहले से होती है, उसी भगवत स्वरूप की ही अपने भावानुसार वैकुंठ में भी प्राप्ति होती है। श्री वैकुंठनाथ ही उसके प्रिय इष्ट देव के स्वरूप में उसकी सेवा स्वीकार करते हैं और सुख स्वभाव दान करते हैं। साधक शरीर में भक्त को भजन सेवा या अपने इष्ट भगवत स्वरूप की स्फूर्ति निरंतर प्राप्त होने की संभावना बहुत कम रहती है, परंतु वैकुंठ में उसे ये सब बातें निरंतर और साक्षात रूप से प्राप्त होती हैं, जिससे उसे अपूर्व सुख की अनुभूति होती रहती है। इसी रहस्य को अगले श्लोक में विस्तार करके बता रहे हैं। वे भक्त पहले की तरह ही नित्य नवीन भजनानंद को प्राप्त करते हैं और विशेषतः इस वैकुंठ में वे सर्वदा साक्षात रूप से उस भजनानंद का अनुभव करते हैं। जो भक्त अपने प्रियतम प्रभु की परिकरों सहित असाधारण लक्षण विशिष्ट भावों से सेवा करते हैं और दर्शन करते हैं, यदि वे वैकुंठ में आकर भी पूर्ववत उसी प्रकार से उनकी सेवा करना चाहते हैं और उनके वैसे ही दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसा भावना युक्त है वे एक निष्ठ महानुभाव एवं इस वैकुंठ के किसी एक प्रदेश में उसी प्रकार की पुरी आदिकों में प्राप्त होकर पहले की तरह अपने प्रभु की सेवा प्राप्त कर वैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। जिन भक्तों की भगवान में एक स्वरूप में प्रीति तथा निष्ठा नहीं होती, वे साधारण भक्त अपनी इच्छा से वैकुंठ में जो चाहे स्वरूप उस स्वरूप की सेवा कर सकते हैं। जो भक्त श्री लक्ष्मीपति श्री भगवान की अष्टाक्षर आदि मंत्रों से सेवा करते हैं, वे सब अपने देह को त्याग कर इसी वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। वे लोग यहाँ आकर पहले से भी अधिक सुख का स्वच्छंद रूप से अनुभव करते हैं। यद्यपि उनके अपने अपने भावों के अनुरूप रस में तारतम्य है, तो भी उनको अपने अपने रसों के अनुसार पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इस पृथ्वी मंडल के विभूषण रूप श्री नारायण, श्री दत्तात्रेय, श्री परशुराम, श्री कपिल देव तथा लीला आचार्य स्वरूप
श्री जगन्नाथ आदि और स्वर्ग आदि लोक में श्री विष्णु भगवान, यज्ञेश्वर भगवान आदि स्वरूप जिनके अपने भी दर्शन किए हैं, तथा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन भगवान तथा इसी प्रकार के जो अवतार हैं, यद्यपि इन सब के नाम तथा लीलाओं में परस्पर भेद है, किंतु पृथक पृथक स्वरूप होते हुए भी तत्वांश में वे सब एक सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। जीवों के नानात्व या अनेकत्व की तरह श्री भगवान के अनेक स्वरूपों को या नानात्व को माया कल्पित या मायक प्रतीत नहीं समझना चाहिए। श्री भगवान स्वरूपों का अनेकत्व श्री भगवान के पृथक पृथक उपासकों के चित्र विचित्र भावों के अनुरूप ही प्रभु की सच्चिदानंद शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होता है। यह भेद बिंब प्रतिबिंब जैसा भी नहीं है, अर्थात जैसा कि सूर्य के प्रतिबिंब जल में पड़ता है उस प्रकार से नहीं समझना चाहिए, बल्कि आकाश स्थित एक सूर्य का जैसे पृथक पृथक देशों में रहकर सब अलग अलग रूप में दर्शन करते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के स्वरूप अभेद होकर भी उपासकों को अपने अपने भावों के अनुरूप अलग अलग दिखाई देते हैं। यद्यपि ज्ञान और आनंद दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो भी ब्रह्म स्वरूप में वे इन दोनों की एकता ही प्रसिद्ध होती है या सिद्ध होती है। इसी प्रकार भगवान के स्वरूप अलग अलग होने से भी तत्वांश में सब एक ही हैं। यद्यपि भगवत जन श्री भगवान, उनके पार्षद तथा उनके धामों का अलग अलग देशों में तथा स्वप्नादिक में बहुत प्रकार अलग अलग स्वरूप से दर्शन करते हैं, तो भी इन तीनों पदार्थों का एकत्व तथा अनेकत्व दोनों सत्य हैं। भगवान का कोई एक स्वरूप प्रसन्न होने से उनके सब स्वरूप ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि श्री भगवान श्री कृष्ण ही अपने अलग अलग उपासकों को सुख देने के लिए अपने अलग अलग स्वरूपों से ही भिन्न भिन्न स्थानों में विराजमान हैं। इसी बात का श्री वृंदावन में श्री ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को हरण करते समय अनुभव किया था। अघासुर हंता श्री कृष्ण एक होकर भी अनेक हैं और अनेक होकर भी एक हैं। और फिर मैंने भी इसी तथ्य का अनुभव श्री द्वारका में सब महलों में इधर उधर घूमकर किया था। यद्यपि यह भेद तथा अभेद प्रतिपादन करने वाली श्री भगवान की शक्ति तर्क से अगोचर है, तो भी भगवान के एकांतिक भक्त इसको भी जान लेते हैं। श्री भगवान की हजारों प्रेयसियां उनको एक साथ ही अलग अलग भोजन की सामग्रियां अर्पण करते हैं। यद्यपि वे श्री भगवान एक ही स्वरूप से उन सबको खाते हैं, तो भी वे सब पटरानियां यह देखती हैं कि उन्होंने मेरी सामग्री ही सबसे पहले स्वीकार की है। कभी कभी किसी योग्य जीव में श्री भगवान की विशेष शक्ति प्रवेश करती है और उसे श्री भगवान का आवेश अवतार कहा जाता है। वह भी भक्तों द्वारा श्री भगवान के सदृश ही माना गया है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसी प्रकार उनकी नित्य प्रिया श्री महालक्ष्मी जी भी सच्चिदानंद विग्रह हैं। वह श्री लक्ष्मी जी सदा श्री भगवान की सेवा परायण होकर उनके वक्षस्थल में निवास करती हैं। जैसे श्री कृष्ण के और सब भक्त वत्सल स्वरूप अवतार हैं, भक्त स्वरूप अवतार हैं, उसी प्रकार और सब लक्ष्मियां उन श्री महालक्ष्मी जी की अवतार स्वरूपा हैं। उन लक्ष्मी में जो लक्ष्मी अणिमा आदि महासिद्धियों को दान देने वाली हैं, उस लक्ष्मी को मुमुक्षु, मुक्त और भक्त लोग त्याग देते हैं, क्योंकि वे विभूति वैभव आदि देने वाली हैं। मुमुक्षु एवं मुक्त लोग केवल मुक्ति चाहते हैं और भक्त केवल प्रभुचरण सेवा चाहते हैं, अतः ये दोनों उसका त्याग कर देते हैं। और जो लक्ष्मी नाम से सर्वत्र विख्यात हैं, उससे श्री भगवान को नवीन भक्ति भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार भूदेवी जी को प्रभु की अन्य प्रेसीगण को और योग माया को भी भगवान स्वरूप शक्ति जानना चाहिए। श्री भगवान की योग माया शक्ति को कहीं तो महाविभूति शब्द से, कहीं योग शब्द से, कहीं योग माया आदि शब्दों से वर्णन किया गया है। यह शक्ति सच्चिदानंद घन स्वरूपा विलास वैभव है तथा आदि तथा अंत तथा से रहित है, नित्य सत्य और अनित्य अनिर्वचनीय है। यही शक्ति भजनानंद में वैचित्री पैदा करने वाली है तथा यही शक्ति भगवान के सब अवतारों की
आकृति, वेशभूषण, लीला आदि का समाधान करती है, जिससे नवीन नवीन भजनानंद प्राप्त होता है। यही योग माया शेष, गरुण आदि भक्तों के श्रवण कीर्तन आदि भक्तों को तथा श्री वैकुंठ आदि धामों की लीलाओं को विविध प्रकार से संपादित करती है। इस शक्ति को तथा इसकी चेष्टा प्रभाव को श्री भगवान के शुद्ध भक्ति ही जान सकते हैं। यह शुष्क तार्किक तथा ज्ञानियों से अगोचर है। श्री भगवान की परा तथा अपरा दो शक्तियां हैं। इनमें से योग माया पराशक्ति है। यह प्रभु की स्वाभाविक शक्ति है, इसलिए किसी किसी स्थान पर इसको प्रकृति भी कहा जाता है। भिन्न भिन्न कार्यों का समाधान करने के कारण इस पराशक्ति के विविध अंश व भेद दिखते हैं। अपराशक्ति, जिसको त्रिगुणात्मिका माया भी कहते हैं, इसी पराशक्ति की छाया स्वरूपा है। यही त्रिगुणात्मिका माया ही इस मिथ्या जगत को रचती है। यह भ्रांति एवं तमोमयी है। यह माया अनादिकाल से जीवों के संसार की रचना करती है, परंतु स्वरूप ज्ञान होने से यह नष्ट नहीं होती है, इसलिए इसे अनित्या कहा गया है। इसका स्वरूप वर्णनातीत है। यही अपरा माया मूर्तिमान होकर अष्टावरणों की अधिष्ठात्री देवी रूप से विराजती है, परंतु इस माया के स्वरूप में कार्य रूप विकार नहीं है, इसलिए इसको प्रकृति भी कहते हैं। इसी अपरा माया के अतिक्रमण करने से ही मुक्त तथा भक्त सिद्ध होती है। इस मिथ्या जगत को इसी माया ने इंद्रजाल की तरह रच रखा है, परंतु श्री कृष्ण की अपराशक्ति, श्री कृष्ण की पराशक्ति द्वारा संपादित किए हुए कार्य सत्य तथा स्थायी है। पराशक्ति अर्थात योग माया शक्ति, जैसे कर्दम मुनि द्वारा तपोबल से रचे हुए विमान आदि, जो सब कर्मों को फलों को देने वाले हैं, जिनके चरण कमलों की योगेश्वर आदि भी पूजा करते हैं, उन श्री कृष्ण की योग माया पराशक्ति द्वारा किए हुए कार्य नित्य तथा सत्य ही हैं। उक्त सिद्धांत में यह सिद्ध होता है कि श्री भगवान कृष्ण अवतारी हैं, इसलिए उनसे जितने भी अवतार प्रकट हुए हैं वे सब उनसे अलग नहीं हैं। उनके समान ही नित्य तथा सत्य हैं। एक श्री कृष्ण ही सब अवतारों के समष्टि स्वरूप हैं। वे अपने सर्व विलक्षण भक्त शब्द की वाच्य रूप अनंत विधि प्रकार से महिमा सहित सर्वोत्कृष्ट स्वरूप से विराजमान हैं। वैकुंठनाथ श्री नारायण से भी उत्कृष्ट श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की मधुर तथा मनोहर लीलाएं करके अपनी विशिष्ट महिमा प्रकट की है। उसको एकमात्र प्रेम भक्ति से संचित हृदय ही अनुभव करते हैं। सब अवतारों के उपासक गण अपने अपने प्रिय भगवत स्वरूपों की सेवा तथा रस के अनुभव अनुरूप परम सुख लाभ करते हैं। श्री भगवान उनकी उपासना के अनुरूप सबको फल देते हैं और उपासक लोग अपने अपने साधनों के अनुरूप फल प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण की वे लीलाएं विचित्र वैभव युक्त हैं, जो भक्तों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार विचित्र रसस्वादन कराती हैं। इन लीलाओं का विविध प्रकार का वैभव तथा अभिप्राय करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर है, इसलिए उन सब लीलाओं को तर्क से कौन निश्चित कर सकता है। विचित्र रुचि अनुसार फल प्रदान करते हुए श्री कृष्ण कृपा की महान महिमा ही सिद्ध होती है, क्योंकि परस्पर फलगत तारतम्य होते हुए भी समस्त भक्त अपनी अपनी भक्ति के स्वभाव स्पर्धा आदि से रहित होकर अपनी रुचि के अनुसार पराकाष्ठा प्राप्त सेवा सुख को प्राप्त करते हैं। जिस तरह सांसारिक लोग विषयों के तुच्छ सुख को बहुत बड़ा सुख मान लेते हैं और ज्ञानी जन ज्ञान द्वारा मोक्ष रूप अति तुच्छ सुख को पूर्ण सुख मान लेते हैं, किंतु भक्तगण उसी प्रकार थोड़े से सुख को बहुत बड़ा सुख माने हुए हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है। इसलिए उनमें किंचित मात्र भी अज्ञान, थोड़े को बहुत मान लेना, ऐसा अज्ञान नहीं रह जाता। और अपनी अपनी सेवा के अनुसार भक्त लोग दास साख्य भावों तथा उनके सजातीय रसानुसार विभिन्न सुख में तारतम्य की कल्पना करते हैं। हे गोप कुमार, इन वैकुंठ भाषियों में
कोई कोई तो नित्य पार्षद है और कोई कोई श्री कृष्ण की कृपा के साधन करके यहाँ आए हुए हैं। इन दोनों में यद्यपि सेवा सुख बराबर है तो भी कुछ भेद की कल्पना की जाती है। यह वह है कि जो कोई तो भगवान के अंतरंग सेवा करते हैं और उनके निकट रहते हैं, और कोई बाह्य सेवा में लगे हुए रहते हैं, वो उनसे दूर रहते हैं। अतः केवल निकट और दूरगत भेद की कल्पना की गई है। यद्यपि श्री भगवान तथा पार्षदों की नित्यता के कारण साम्यता है, तो भी उनका स्वभाव सिद्ध यह भाव भी नित्य तथा सत्य है कि भगवान स्वामी हैं और वे इनके सेवक हैं। अर्थात उनका सेव्य सेवक स्वभावगत भेद ही नित्य सिद्ध है। यद्यपि श्री भगवान तथा उनके पार्षद सच्चिदानंद घनता में बराबर हैं, तो भी श्री भगवान के चरणारविंदों की सेवा स्वरूप एक मधुर अनिर्वचनीय आकर्षण विद्या उन पार्षदों को श्री कृष्ण के उन माधुर्य सागर चरणारविंदों में दास भाव को सदा ही ग्रहण कराए रहती है। परम सच्चिदानंद घन समस्त अवतार जैसे अवतारी श्री कृष्ण के सहित अभिन्न हैं, फिर भी श्री कृष्ण जैसे अपनी अनिर्वचनीय सुप्रसिद्ध महिमा द्वारा अन्य अन्य सब अवतारों की स्वभावतः उत्कृष्टता धारण करते हैं, उसी प्रकार श्री नारायण तथा उनके समस्त नित्य पार्षद अभिन्न होते हुए भी लीला माधुरी व अनेक महत्व के द्वारा पार्षद गणों से श्री नारायण की उत्कृष्टता स्वतः ही सिद्ध है। किसी किसी का यह मत है कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म हैं, जिनका श्री दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके सब पार्षद भी विमुक्त तथा ब्रह्म स्वरूप हैं, परंतु उन्होंने भक्ति के आनंद का अनुभव करने के लिए ही भगवान की चित विलास शक्ति द्वारा अपनी इच्छा से शरीर धारण कर रखे हैं। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, तब मैंने श्री नारद जी से यह पूछा, हे भगवान, इस भूमंडल पर कि जितनी भगवान की श्री मूर्तियां विराजमान हैं, आपके मत में वे सब क्या श्री जगन्नाथ जी की तरह सच्चिदानंद घन स्वरूप है? श्री नारद जी ने बताया कि वे सब सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं तथा अभिन्न होते हुए भी कृपा करके अलग अलग श्री मूर्ति रूप से विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अपनी इच्छा से विराजमान हैं। इसलिए सब साधनों को छोड़कर यदि किसी प्रकार से उन अर्चा विग्रह स्वरूपों में किसी एक का पूजन किया जाए तो कोई भी दोष नहीं है, बल्कि बड़ा लाभ ही है। मैंने फिर पूछा, तो फिर पुराणों के मत में इस व्यक्त के विषय विपरीत क्यों हो रही है? मेरे कहने का तात्पर्य था, तो फिर पुराणों में इस मत के विपरीत क्यों बात कही गई है? ऐसी उक्तियां बड़े बड़े महान पुरुषों के मुखार बिंदों से निकली हुई हैं, इसलिए उनको अप्रमाणिक भी तो नहीं कह सकते। हे ब्रह्मन, यह सुनकर श्री नारद जी ने, जो भगवान की पूजा मार्ग के आदि गुरु हैं, उठकर बड़े आनंद से मुझको आलिंगन किया और इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री नारद जी बोले, जिन अर्चा स्वरूपों का मैंने पहले वर्णन किया था, वे तो साक्षात भगवान के ही बराबर हैं। उनके पूजन की महिमा तो दूर रही, श्री भगवान की श्री मूर्ति जो पहले और अब प्रकट हुई हैं अथवा निर्माण की गई हैं, उन सब साक्षात भगवत बुद्धि से अपने वर्ण आश्रम धर्मों को त्याग कर जो भी पूजन करते हैं, उनको आश्रम धर्म का त्याग जनित दोष आदि भी नहीं लगता, बल्कि उनमें महान गुण आ जाता है। वह सज्जनों का मत है। इस अर्चन आत्मिका भक्ति को उत्तम भक्ति कहते हैं और श्रेष्ठ फल स्वरूप है। भगवत अर्चा स्वरूप के पूजन की महिमा तो दूर रही, यदि एक तृण का भी भगवत बुद्धि से सम्मान किया जाए, एक बार भी भगवत नाम आभास को उच्चारण अथवा श्रवण किया जाए, तो भी उससे भी अभीष्ट सिद्धि हो सकती है। फिर उन श्री मूर्तियों में पूजन में दोष कहाँ, जो वैदिक मंत्र द्वारा संस्कृत हैं, जो सब भक्तियों के आश्रय स्वरूपा हैं और जो साक्षात भगवान के स्मारक हैं तथा उनके अधिष्ठान स्वरूपा हैं। जो भक्त भगवान के श्री अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, उनसे भगवत भक्तों के प्रति कभी अनादर होना संभव नहीं है। यदि पूजा में आसक्त होने के कारण ऐसा कभी भी हो जाए तो साधुजन
उसको अपराध न समझकर उनकी प्रशंसा ही करते हैं, जो इस बुद्धि से भगवान की श्री मूर्ति की पूजा करते हैं कि यह नूतन निर्माण की हुई है और यह शिला आदि की है। इस प्रकार उस मूर्ति को भगवान से जो भिन्न जानते हैं और जो उन भक्तों का सम्मान नहीं करते बल्कि सब जीवों का अनादर ही करते हैं, जो अपनी पूजा के गर्भ से भगवत आज्ञा स्वरूप वेद को नहीं मानते हैं, वे सब भक्तों में मंदबुद्धि तथा कनिष्ठ हैं। ऐसे पुरुष ही पूजा के यथार्थ फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यद्यपि उस प्रकार से की हुई पूजा का फल अन्य सत्कर्मों के फल की अपेक्षा अधिक तथा उत्तम है, फिर भी वह फल भगवत भक्ति के अनुरूप नहीं है। इसलिए उसकी एकांत भक्तजन जहाँ तहाँ निंदा ही करते हैं। इसी प्रकार की पूजा करने वालों की यहाँ जहाँ तहाँ समस्त पुराणों में निंदा की गई है। सब मूर्ति पूजा करने वालों की निंदा का तात्पर्य नहीं है। इस प्रकार के कनिष्ठ भक्त भी यदि उस पूजा को निरंतर करते रहेंगे तो भी उस पूजा के प्रभाव से उनके चित्त शुद्ध हो जाएंगे। गुणग्राही भगवत भक्तों की कृपा से उनके अवशिष्ट दोष भी जल्दी दूर होकर कुछ काल के बाद वे कनिष्ठ भक्त परम उत्तम भक्त बन जाएंगे। जैसे अकामी भक्त यद्यपि प्रारंभ में अपने वांछित फल को ही प्राप्त करते हैं, परंतु कालांतर में भक्ति के प्रभाव से यथार्थ भक्ति का ही फल प्राप्त कर लेते हैं, तथा जैसे सकामी भक्तों को सकाम अवस्था में भक्ति का यथार्थ फल प्राप्त नहीं होता, तो शुद्ध भक्ति करने वाले उनकी निंदा किया करते हैं, उसी प्रकार उन कनिष्ठ भक्तों की भी पुराण आदि में निंदा की गई है। उत्तम भक्त तो भक्ति का श्रेष्ठ फल श्री भगवान के चरणारविंदों का दर्शन तथा उनके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त करना ही मानते हैं। वे भक्त उनके दर्शन आदि में लव मात्र का भी विलंब सह नहीं कर सकते और भगवान भी क्षण काल के लिए उनको नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अन्य काम में फल तथा मुक्ति की सुलभता से प्राप्त हो सकती है, परंतु भक्ति उस प्रकार सुलभ नहीं है। उस भक्ति की कृपा से भगवान को भी भक्तों के अधीन होना पड़ता है। वे भगवान महेश्वर हैं। भक्तों के वशीभूत होने में उनकी स्वतंत्रता में बाधा आती है, इसलिए वे उस भक्ति को नहीं देते हैं। परंतु हम तो यह मानते हैं कि श्री भगवान भक्ति से अपने प्रिय भक्तों के जो अधीन हो जाते हैं, इसमें भगवान के लिए कोई दोष या दुख नहीं है, क्योंकि श्री भगवान भक्त वत्सल हैं। इसलिए उनको ऐसा करने में बड़ा आनंद होता है और वे इस प्रकार के गुणों से अपनी बड़ी कीर्ति का विस्तार करते हैं। विशेषतः नागर शिरोमणि श्री कृष्ण अपने आत्मारापता, पूर्ण कामता, महायोग, सरत्व आदि गुणों का परित्याग कर देते हैं, परंतु स्वयं प्रिय भक्तों की अधीनता कभी नहीं त्यागते। यही उनकी भगवत्ता की चरम सीमा है। वह प्रेम भक्ति जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होती है, तब उसमें एक अनिर्वचनीय महाभाव विशेष संपत्ति उदित होती है, जिसको यदि तत्वदृष्टि से विचार किया जाए तो वह सुख संपत्ति महासाम्राज्य के मस्तक पर सुखपूर्वक नृत्य करती है। यद्यपि इस श्रेष्ठ भाव के स्वाभाविक बाहरी चिन्ह महादुख, शोक और संताप आदि प्रतीत होते हैं और भीतर में एक अनिर्वचनीय आनंद का संचार होता है, तो भी श्री कृष्ण उन बाहरी चिन्हों को अपने प्रिय भक्तों पर देखकर सहन नहीं कर सकते। इसलिए वे अपनी प्रेम भक्ति सहज में प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार में बाह्य दृष्टि वाले लोग भक्तों पर शोक, मोह आदि के चिन्ह देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं और वे भक्ति करना नहीं चाहते तथा प्रेमी भक्तों को देखकर हंसते भी हैं। इसलिए वे सर्वलोक हितैषी प्रभु प्रेम भक्ति का दान नहीं करते हैं। जैसे स्वर्ण तथा कांच आदि सबको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु चिंतामणि प्राप्त होना अति दुर्लभ है। उसी प्रकार स्वर्ग भोग तथा मुक्ति आदि सुलभ है, परंतु वह प्रेम भक्ति अति दुर्लभ है। जिन बुद्धिमान पुरुषों की एकमात्र प्रेम भक्ति में ही अभिलाषा है और जो किसी भी सांसारिक पदार्थ की इच्छा नहीं करते, श्री भगवान उन्हीं भक्तों को कभी कभी उस प्रकार की प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। उस प्रेम भक्ति के
यथार्थ तत्व को हम लोग भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। यदि तटस्थ लक्षण से कुछ वर्णन भी करें तो भी उसमें विरोध आता है। अतः सत्शास्त्रों की तरह भक्ति के प्रवर्तक भक्तगण भी उसे प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि तत्व के अनभिज्ञ या मूर्खों को वह उल्टी ही प्रतीत होती है। उस प्रेम भक्ति के उत्कर्ष तथा माधुर्य को लेकर केवल उस रस के आस्वादक ही जानते हैं। हे गुप्त कुमार, तुम भी यहाँ के परिकर हो, अतः श्री कृष्ण की कृपा से तुम भी इसके रहस्य को जल्दी जान जाओगे। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, श्री नारद जी के इस प्रकार वर्णन करने से मेरी अपने इष्ट देव श्री गोपाल जी के चरणारविंद के दर्शन करने की तथा उसी प्रकार की प्रेम भक्ति के भाव विशेष को प्राप्त करने की उत्कंठा अधिक बढ़ गई। परंतु उसी क्षण में यह समझकर कि मेरे लिए यह दोनों आशाएं ही दुर्लभ हैं, सुख समुद्र में डूब गया। तब नारद जी की मुझको सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री नारद जी बोले, यद्यपि यह महागोपनीय बात है, उसे यहाँ वैकुंठ में प्रकाश नहीं करना चाहिए, तो भी आपको अत्यंत कातर देखकर बाध्य होकर कहता हूँ। यहाँ से थोड़े ही दूर श्री अयोध्यापुरी है तथा श्री रघुनाथ जी वहाँ पर विराजते हैं। वहाँ से कुछ दूर पर श्री द्वारकापुरी है, जो मथुरा की तरह परम सुंदर है। वह श्री यदुपति भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्यारी है, जहाँ जाकर आप अपने इष्ट देव का दर्शन करो। परंतु पहले अयोध्या जाने के लिए मैं उस श्रेष्ठ उपाय को तुम्हें कहता हूँ, जो श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद की सेवा करने वाले रसिक महात्मा द्वारा अनुमोदित है। तुमको उसको सावधानी से सुनो। यद्यपि सब अवतारों के अवतारी स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण की उपासना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो भी श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों के रस विशेष के लाभ करने के लिए मैं इसे बताता हूँ। हे सीतापति, हे रघुनाथ, हे लक्ष्मण श्रेष्ठ भ्राता, हे प्रभु, हे हनुमत प्रियेश्वर, इस प्रकार कीर्तन करते हुए वेद शास्त्रों में श्री रघुनाथ जी के जो प्रसिद्ध रूप गुण वैभव आदि वर्णित हैं, आप उनका स्मरण करो। हे गोप कुमार, यदि तुम कहो कि मैं तो श्री गोपाल जी का एकांतिक भक्त हूँ, श्री रघुनाथ जी की प्रेम युक्त भक्ति कैसे कर सकता हूँ, तो सुनो। जिस प्रकार से भी अपने इष्ट देव की प्राप्ति हो सके उसका अनुष्ठान करना चाहिए। जहाँ भी अपने इष्ट देव के संबंध की गंध हो, वहाँ परम एकांतिक भाव भी परम प्रीति करते हैं, परम एकांतिक भक्त भी परम प्रीति करते हैं। श्री रघुनाथ जी के युगल चरणारविंदों के दर्शन करने से यदि अपने इष्ट देव के दर्शन की तुम्हारी उत्कंठा निवृत्त नहीं होगी, तो भी वे रघुनाथ जी ही, जिनका हृदय करुणा से आर्द्र रहता है, प्रसन्न होकर तुम्हें सुखपूर्वक द्वारकापुरी में भेज देंगे। अपने प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए वहां जाकर तुम अपने मनोहर प्राणेश्वर उन श्री कृष्ण के दर्शन करोगे, जो यदुवंशों से घिरे हुए हैं और जिनके दर्शन के लिए तुम चिरकाल से व्याकुल हो रहे हो। श्री अयोध्या तथा श्री द्वारका वैकुंठ के ही एक प्रदेश विशेष हैं, इसलिए वहां जाने के लिए श्री वैकुंठनाथ की आज्ञा लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उन वैकुंठनाथ की आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ, जो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आप यह समझें कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सब कुछ उनका ही आदेश है। भगवान श्री वैकुंठनाथ एक महान भक्त पर कृपा करने के लिए इस समय कहीं गए हुए हैं, क्योंकि तुम उनके आने तक को विलंब सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ से अभी चला जाना ही ठीक है। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, तब मैं श्री नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बार बार उनको प्रणाम करके उनके शुभ आशीर्वादों को ग्रहण कर उनकी शिक्षा अनुसार मैं वहां से चल पड़ा। दूर से मैंने इधर उधर बहुत से बंदरों को देखा, जो राम राम कीर्तन करते हुए महान चंचलता से कूद रहे थे। बंदरों ने मेरे हाथ से बंसी को छीन लिया। तब मैं उनके साथ साथ चला और मैं उन मनुष्यों के दर्शन किए, जो बैकुंठ के पार्षदों से भी अधिक सुंदर थे।
उन मनुष्यों का बर्ताव बड़ा श्रेष्ठ मनुष्यों का सा था। जब मैं उनको प्रणाम करता तब वे लोग बड़े संकोच में आकर मुझको ऐसा करने से रोकते थे। तब मैंने उनके साथ पुरी के बाहर से प्रथम प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। तब मैंने सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान आदि तथा सुंदर सुंदर मनुष्यों से घिरे हुए श्री भरत, शत्रुघ्न जी का दर्शन किया, जो आनंद पूर्वक विराजमान थे। मैंने उनको देखते ही उन्हें श्री रघुनाथ जी समझा। जब मैं उनकी स्तुति करने लगा तब उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया और यह कहकर कि हम लोग तो उनके दास हैं, उन्होंने मुझको स्तुति करने से रोक दिया। जब मैं अपराध के भय से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा था तब श्री हनुमान जी दौड़कर वहां आए और मुझको बलपूर्वक अंतापुर में ले गए। तब मैंने निराकृति भगवान श्री राम के दर्शन किए, जिनकी शोभा बड़ी ही अद्भुत थी। मैंने देखा वे अत्यंत सुंदर महल के मध्य में चक्रवर्ती सम्राटों जैसे उच्च मनोहर सिंहासन पर आनंद से विराजमान हैं। महापुरुषों के सब लक्षणों से वे विभूषित हैं तथा बड़े प्रसन्नचित्त हैं, जिनकी उपमा कुछ श्रीमद् नारायण से दी जा सकती है। मधुर गुण में उनका श्री नारायण से भी कुछ उत्कर्ष है। उनके गुण मन को रमाने वाले हैं तथा हस्त कमलों में धनुष बाण धारण कर रहे हैं। उनके नेत्र कमल विनय तथा लज्जे से झुके हुए हैं। उनकी लीलाएं राज रेजेश्वरों की सी हैं तथा वे श्रेष्ठ धर्मों की चर्चा कर रहे हैं। ज्यों ही मैंने उनके दर्शन किए त्यों ही मैं उनके दर्शन आनंद से मूर्छित होकर दंडवत प्रणाम की तरह उनके आगे गिर पड़ा। अब उस समय मैं उनके दर्शनों से वंचित हो गया। फिर मानो उनकी कृपा ने ही मुझे उठाया। सावधान होकर फिर मैं उनके दर्शन करने लगा। श्री हनुमान जी मुझको वहां छोड़कर अपनी सेवा संपादन करने के लिए कूदते हुए प्रभु के समीप चले गए। मैंने देखा श्री प्रभु के बाम भाग में उन्हीं के अनुरूप उनकी प्रिया श्री सीता जी विराजमान हैं और दक्षिण भाग में उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी तथा अन्य अन्य परिकर उपस्थित हैं। श्री हनुमान जी कभी तो उनके गुण गाते हुए सुंदर श्वेत चमर डुलाते, कभी उनके सामने उपस्थित होकर हाथ जोड़कर स्वनिर्मित चित्र विचित्र श्लोकों से उनकी स्तुति करते। किसी किसी समय वे श्वेत छत्र को धारण करते, कभी उनके चरणार बिंदों को सम्मान करने लगते। किसी समय वे एकाग्र होकर एक ही काल में वे 2-3 सेवाओं में भी का भी समाधान करते। आनंद पूर्वक जयकारा करते हुए जब मैं उनको बार बार प्रणाम करने लगा तब उन प्रभु ने आर्द्र हृदय होकर अपने कोमल अमृतमय परम अद्भुत वचनों द्वारा मुझको संतुष्ट किया। फिर वे इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे सुहृद श्रेष्ठ गोप कुमार, तुम मेरे स्नेह से यहाँ आए हो, यह बड़ा ही मंगल हुआ। अब तुम विश्राम करो। इस प्रकार के बहुत बार दंडवत प्रणामों से दुखी मत हो। अब दुख मत उठाओ, मैं तो तुम्हारा पुराना ही मित्र हूँ। हे सखे उठो, मुझ में गौरव बुद्धि का त्याग करो। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे प्रेम से तो मैं सदा यंत्रित हूँ। श्री गोप कुमार बोले। तब प्रभु की आज्ञा से श्री हनुमान जी मेरे निकट आए और मुझको उठाकर जल्दी ही श्री भगवान की चरण चौकी के निकट ले गए। तब मैंने अपने मन में विचार किया कि अब मुझको वह फल मिलेगा जिसकी मैं दीर्घ काल से अभिलाषा कर रहा था। यही नहीं बल्कि मुझको अपनी अभिलाषा से भी अधिक फल मिला है, जो आज पर्यंत मुझको कभी भी नहीं मिला था। मैंने अपने इसी गोप बालक वेश से पहले की तरह कुछ काल तक वहां आनंद से निवास किया। वहां मैंने श्री रघुनाथ जी की महाराजाधिराजों की योग्य लीलाओं को तथा उनके अनुरूप धर्म आचरणों को भी देखा, परंतु अपने इष्ट देव की तरह ना तो विविध प्रकार की लीला माधुरी का वहां मैंने दर्शन किया, न ही उन जैसे आलिंगन चुंबन आदि रूप कृपा का ही अनुभव किया। तब वहां श्री अयोध्या में श्री हनुमान जी ने मुझको शोकातुर की तरह देखकर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों की महिमा सुनाई। मैं उस महिमा को साक्षात अनुभव कर अपने मन के दुखों को दूर करता हुआ उन श्री रघुनाथ जी में ही अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना करने लगा। परंतु जब कभी पहले अभ्यास से मुझको उस ब्रजभूमि की याद आ जाती थी, तब श्री कृष्ण की लीलाओं की अनुभव की आशा मेरे हृदय में व्याकुल करने लगती थी। तब श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ मंत्री
श्री हनुमान जी मुझको दुखी देखकर अपनी विचित्र युक्ति चातुरी से धीरज देते हुए वहीं रोक देते थे, परंतु जब मुझको विरह जन्य विशेष दुख होने लगा तब स्वयं श्री रघुनाथ जी ने, जो समस्त जगत के चित्त की बातों को जानते हैं और जिनका हृदय करुणा से कोमल रहता है, अपनी प्रेम युक्त मधुर मधुर वाणियों से मेरा आश्वासन किया और यह कहा कि हे गोप कुमार, तुम आनंद से द्वारकापुरी में जाओ। फिर उन्होंने मुझको जल्दी से सेनापति जाम्बवन के साथ द्वारका भेज दिया। इस अध्याय में ब्रज में श्री गोप कुमार ने अपने इष्ट देव श्री मदन गोपाल के साक्षात दर्शन किए और जब उन्होंने उन्हें पकड़ने दौड़े तो मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर उन्होंने देखा कि बैकुंठ पार्षद उन्हें एक विलक्षण रास्ते से बैकुंठ में ले जा रहे हैं, विमान में बिठाकर। मार्ग में इंद्रादि लोकपालों द्वारा समादृत होकर तथा शिवलोक में श्री उमा देवी सहित श्री महादेव के दर्शन कर वे बैकुंठ पहुंचे। वहां बैकुंठ पार्षदों के दर्शन किए, जिनका रूप वैभव आदि श्री नारायण के ही समान दिखता था। बैकुंठ लोक की समस्त विभूति संपत्ति दिव्य थी, मायक नहीं थी, और वहां अन्य अन्य लोगों की तरह ईर्ष्या स्पर्धा भी नहीं थी। वहां श्री गोप कुमार ने श्री बैकुंठनाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। वहां उन्हें गोपाल नाम का संकीर्तन करने से रोका गया। बैकुंठ तो ऐश्वर्य प्रधान नाम है ना, वहां गोचारण संबंधी गोपाल नाम किसको अच्छा लगता है। उन्हें वहां श्री नारद जी का संग प्राप्त हुआ। उन्होंने बैकुंठ धाम महिमा का वर्णन किया तथा ब्रज प्रेम का उत्कर्ष भी कह सुनाया। इसी प्रसंग में श्री नारद जी ने प्रतिमा पूजन की महिमा वर्णन की एवं समस्त श्री विग्रहों को श्री भगवत स्वरूप से अभिन्न कहकर वर्णन किया है। श्री लक्ष्मी जी आदि श्री भगवान की शक्तियों का भी परिचय श्री नारद जी ने इस अध्याय में दिया। पुनः श्री नारद जी ने प्रेम भक्ति का वर्णन किया है, जिससे उसे अति सुदुर्लभ कहा है। श्री भगवान के द्वारा उसे प्रदान न करने का भी कारण बताया गया है। उस प्रेम भक्ति को देखने के लिए श्री नारद जी ने श्री गोप कुमार को अयोध्या जाने की प्रेरणा की। वहां श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से द्वारका पहुंचते हैं। अब द्वारका में श्री गोप कुमार क्या क्या अनुभव करते हैं, पाठकगण इसे अगले अध्याय में आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। इस तरीके से श्रीमद् भागवतामृत में उत्तरखंड में श्री गोलोक महात्म्य में बैकुंठ नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।